क्षेत्रफल क्या लिखवाए हैं जी अभी हम, पाई आर स्क्वायर थीटा अब बटा 360 डिग्री। पाई के मान 22/7 रखने के लिए कह रहा है, ठीक ना। तो 22 गुने आर के जगह कितना रखे थे 6, 6 का स्क्वायर मतलब 6 गुने 6, थीटा के जगह कितना रख दे रहे 60, और इसका 7 आ जाएगा, नीचे है 360। अब इसको हल कर देंगे, जो आएगा सो आंसर आ जाएगा 60 छक्का 6 360। हेलो दोस्तों, कैसे हैं प्यारे। चलिए आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये जो वीडियो अभ्यास 12.1 सॉरी 2 ख़त्म कर चुके हैं, ओके। तो आज का वीडियो जो रहेगा आपको 12.2 का रहेगा। ये NCERT बुक है, क्लास 10th वाले, ठीक है। तो एक बात और सजेशन दे देना चाहता हूँ, चाहे हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, ठीक है, क्वेश्चन आपका सेम रहता है, लेकिन बस भाषाओं का केवल अंतर रहता है। जैसे यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है तो अंग्रेजी में लिखा हुआ रहता है, लेकिन सॉल्यूशन जो होगा मेरे प्यारे सेम होगा। तो घबराइएगा मत अगर इंग्लिश मीडियम वाले होंगे तो, हिंदी मीडियम वाले हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक रिक्वेस्ट कर दे रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगला नोटिफिकेशन अगर चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन पर नहीं आएंगे, कुछ बेसिक बातों को पहले जान ले रहे हैं, उसके बाद देखेंगे, ठीक है। ये है आपका वृत्त, अंग्रेजी में कहें तो सर्किल है, ठीक है। इसका एक केंद्रक हो गया O, कुछ भी नामकरण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। केंद्र से परिधि तक को मिलाने वाली जो रेखा होती है इसको बोलते हैं हम त्रिज्या, ठीक है। पिछले वीडियो में हम ये सब डिफिनेशन दे चुके हैं, ये तीसरा वीडियो होने जा रहा है। एक आपका इंट्रोडक्शन का है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल का, एक 12.1 का है, ये 12.2 चलने जा रहा है, ठीक ना। उसके लिए पहले बेसिक है। अब इस वृत्त में कई त्रिज्याएँ होती हैं, कई त्रिज्या क्या अनंत त्रिज्याएँ होती हैं, ठीक है। ये एक त्रिज्या OA और एगो OB हो गया, ठीक है। अब इस OA और OB से ये जो क्षेत्र घिरा ना, ये जो क्षेत्र आपको घिरा, इस क्षेत्र को हम कहेंगे त्रिज्यखंड। इसको क्या बोलेंगे हम, त्रिज्यखंड बोलेंगे। त्रिज्या के द्वारा जो इस वृत्त को खंड किया गया तो इसलिए इसका नाम पड़ गया त्रिज्यखंड, ठीक है। अब त्रिज्यखंड जो है तो इसका ये जो यहाँ पे कोण बन रहा है, कुछ ना कुछ कोण, यहाँ केंद्रीय कोण। अब चलिए इसको कुछ होगा, हम मान ले रहे हैं थीटा ले ले रहे हैं, ठीक ना। और ये जो आप जो देख रहे हैं इसको चाप बोलेंगे हम, AB को क्या बोलेंगे चाप। OA और OB त्रिज्या है जो कि सेम होगा। अब इसमें दो त्रिज्यखंड हुआ, एक A यहाँ पे कुछ दे दे रहे हैं, P दे दे रहे हैं नामकरण के लिए, A, P और B, ये दीर्घ त्रिज्यखंड हुआ। दीर्घ मतलब बड़ा, ठीक है। और ये हुआ छोटा त्रिज्यखंड मतलब लघु। दीर्घ त्रिज्यखंड और लघु त्रिज्यखंड। अब देखिए ये जो लघु त्रिज्यखंड, ये जो त्रिज्यखंड है ये कितना एरिया कवर किया, जो हम रंगीन किए हैं इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसके लिए एक सूत्र है जो मैथमेटिशियन लोग बनाए हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। याद रखिएगा, पाई R स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, ये आपका क्या हो गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अगर अब देखिए दीर्घ त्रिज्यखंड के लिए कोई दूसरा सूत्र नहीं बनेगा। इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल जब हम निकाल लेंगे, ये बाकी को अगर निकालना होगा तब वृत्त के क्षेत्रफल में से इसको घटा देंगे तो ये मेरे को बाकी का निकल जाएगा, ओके। त्रिज्यखंड हो गया। अब हम देखेंगे वृत्तखंड। इस चैप्टर में आपको दो चीज़ पढ़ना है, एक त्रिज्यखंड और एक वृत्तखंड। एक चीज़ और आपको इसमें दे देगा, ये चाप की लंबाई, ये जो AB है ना, चाप की लंबाई, ठीक ना। कोण थीटा वाले यहाँ लिख सकते हैं हम, कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत
चाप की लंबाई, इस चाप की लंबाई बराबर कितना होगा, तो इसके लिए होगा पाई आर थीटा अब बाटा 180 डिग्री। इसे भी याद रखना है आपको। संगत चाप की लंबाई बराबर क्या होगा, या चाप की लंबाई खाली बराबर क्या होगा, आपका हो जाएगा पाई आर थीटा अब बाटा 180 डिग्री। ठीक है, या इसको हम 2 पाई आर थीटा, 2 से अगर ऊपर गुना कर दे नीचे गुना कर दे तो 2 पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री हो जाएगा। चलिए आप इतना ही याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखेंगे हम, तो ये चाप की लंबाई जो ए बी बराबर आ गया आपका, चाप की लंबाई इस तरह से, चाप ए बी ऐसे पढ़ेंगे इसको, ठीक ना, पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। ठीक है, अब इसको आप क्या कीजिए, माइंड पे गांठ बांध लीजिए। ठीक है, माइंड में ये इस चीज़ को अच्छा से कन्फर्म कर लीजिए, बेटर रहेगा। अब हम देखेंगे वृत्तखंड। चलिए, तो ये वृत्त दूसरा हो गया, दूसरा ले लिए हैं, इसका केंद्र ओ ले रहे हैं। अब देखिए, इसे हम परिधि के एक छोर से दूसरे छोर को मिला रहे हैं, केंद्र से हट के गुजार रहे हैं, तो इसको जानते हैं क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जीवा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, जीवा। और इस जीवा जो हुआ आपका, इसे नाम दे रहे हैं ए बी। ठीक है, अब ये जो जीवा जो हुआ, तो यह जीवा इस वृत्त को मतलब 2 भागों में बांट दिया। क्या किया, 2 भागों में बांट दिया। अर्थात ये जो आप देख रहे हैं, इसका नामकरण कुछ इस प्रकार से करें, ए पी क्यू का दे रहे हैं, ए पी बी का दे रहे हैं, ठीक ना। तो इसको हम बोलेंगे वृत्तखंड, यानी ए पी बी, ये आपका क्या हुआ, वृत्तखंड हुआ। ये कैसा वृत्तखंड हुआ, लघु हुआ। लघु मतलब होता है छोटा, और ए एम दे रहे हैं, ए एम बी, ये जो वृत्तखंड हुआ ये दीर्घ वृत्तखंड हुआ। ए एम बी, ये कैसा वृत्तखंड हुआ, दीर्घ वृत्तखंड हुआ। ठीक ना, तो लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। अब हम जानेंगे कि इसका क्षेत्रफल बराबर क्या होगा। तो इसके क्षेत्रफल के लिए जो होता है आपका, वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो निकाला जाता है, वो याद रखिएगा आप, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। ऐसा करें हम, इसको त्रिज्या को ओ ए त्रिज्या और ओ बी त्रिज्या मिला दिए, ठीक ना। तो एक देख रहे हैं, एक त्रिभुज बना। अब मान लीजिए कि ये जितना ओ ए है उतना ओ बी तो होगा, और ए बी भी मान लीजिए कि उतना ही होगा, ठीक ना। ये तीनों क्या होगा, बराबर होगा, तो एक समबाहु त्रिभुज बनेगा, ठीक ना। तो सीधी बात समझिए, ओ ए पी बी, ये एक आपका त्रिज्यखंड बन रहा है जो अभी हम बताए हैं। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। इसमें से अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे हम, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, तब हमको इसका क्षेत्रफल निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ये पूरा में से इसको घटा देंगे, इसको घटा देंगे, तो ये निकल जाएगा। तो ये हुआ आपका वृत्तखंड, और इसके लिए हो जाएगा त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से हम क्या करेंगे कि त्रिभुज के क्षेत्रफल जो बनेगा, त्रिभुज को घटा देंगे तो हमारा निकल जाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ओके, तो आई होप मेरे प्यारे इस बात को आप भली भांति समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम क्या कर सकते हैं कि एकदम आपको अब त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल और वृत्तखंड के क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चन को अब हम चैप्टर पर चल करके हम आपको बता सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए अब देख रहे हैं प्रश्नावली 12.2 का क्वेश्चन नंबर देखेंगे। प्रश्नावली 12.2 फर्स्ट क्वेश्चन है, 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। देखिए कितना इजी है। एक आपका वृत्त है और इस वृत्त का केंद्रीय कोण भी आपको दे दिया है। चलिए इसको त्रिज्या हम बना ले रहे हैं, ओ ए बी। त्रिज्या आपका दिया है कितना, 6। सब तो त्रिज्या बराबर 6 हो जाएगा, 6 है। आई थीटा, ये जो कोण है ये 60 डिग्री का है, ठीक ना। तो देखिए चूँकि दिया गया है कि क्या दिया है, तो थीटा बराबर आपको 60 डिग्री
और त्रिज्या को r से डिनोट करते हैं तो 6 सेमी हो गया, ठीक ना। अब हमको क्षेत्रफल निकालना है तो आराम से निकाल लेंगे। त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल, ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या लिखवाए हैं जी अभी हम, पाई आर स्क्वायर थीटा अब बटा 360 डिग्री। पाई के मान 22/7 रखने के लिए कह रहा है, ठीक ना। तो 22 गुने आर के जगह कितना रखे थे 6, 6 का स्क्वायर मतलब 6 गुने 6, थीटा के जगह कितना रख दे रहे 60, और इसका 7 आ जाएगा, नीचे है 360। अब इसको हल कर देंगे, जो आएगा सो आंसर आ जाएगा। 60 छक्का 6 360, एक 6 से एक 6 खत्म हो जाएगा, बच गया मेरा 22 गुने 6 अब बटा 7, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 एक 13, 13/7। अब इसको 7 से आप डिवाइड कर सकते हैं या इतना ही छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 132/7, और सेमी में है तो सेमी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, आंसर हो गया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब। कहा है थोड़ा सा हटके है, कुछ भी नहीं है। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेमी है। चतुर्थांश मतलब चौथे भाग का, ठीक ना। तो वही बात है, त्रिज्यखंड ही है, लेकिन इसको हम तरीका से अलग से बनाएंगे। सीधी सी बात है, परिधि दिया है तो पहले हम वृत्त की परिधि का सूत्र लगा करके हम त्रिज्या पहले मालूम करेंगे, ठीक है। त्रिज्या आपको हमको मालूम हो जाएगा ना, तो जो कहेगा सो करेंगे। तो चूँकि वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है 2πr होता है। परिधि कितना दिया है 22 दिया था, 22 रख दिया, 2 गुने पाई का मान रख दे रहे 22/7 अगुने आर तो हमें चाहिए, ये 22 ये 22 खत्म हो जाएगा, 7 नीचे इधर चला आएगा और 2 नीचे चला आएगा, ये 7 उधर ये नीचे चला जाता आर, इसीलिए आर बराबर आपका आ गया कितना 7/2 सेंटीमीटर। अब आर मिल गया तो हमको क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो वृत्त के चतुर्थांश, सॉरी तालाब सा है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो वृत्त के क्षेत्रफल में 4 से भाग दे देंगे तो वही मेरा चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ जाएगा। पाई के हम जगह पर 22/7 रख देंगे, आर के जगह कितना रखेंगे 7/7/2। अब देखिए कैसे लिख रहे हैं हम, ये 22/7 हो गया, ये 4 आपका हो गया, और ये 7/2 तो 2 गुने 2 मतलब 7/2 7/2 हो गया कि ना। तो 2 से काटिएगा तो 11 मरता में, और एगो 7 कट जाएगा तो 11 77, ये 4 दूनी की 8, यानी 77/8 वर्ग सेंटीमीटर या सेमी स्क्वायर हो जाएगा इस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है। तो आई होप मेरे प्यारे क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम पलायन कर रहे हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक घड़ी के मिनट की सुई, मिनट सेकंड और घंटा होता है, तो मिनट की सुई की बात है। मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेमी है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसे मान लीजिए कि यही आपका घड़ी हो जाए, ये 12 होता है ना जी, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11, ठीक है। तो मिनट की सुई की बात कर रहे हैं, मान लीजिए ये मिनट की सुई है, मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में यहाँ से यहाँ तक जब जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक कितना कोण बनाएगा। अर्थात आपको समझ में आ रहा होगा, अगर इसको हम इस तरह से इस चीज़ को यहाँ से निकाल दे ऐसे, यहाँ ला दे ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, एक त्रिज्यखंड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इस तरह से। तो मेरे को ये पता नहीं है कि कितना है, लेकिन ये सुई की लंबाई पता है, वो भी ये है 14 सेमी लंबा है। कितना है 14 सेमी लंबा है, लेकिन ये मेरे को थीटा पता नहीं है, तो थीटा पता कर लेते हैं। अच्छा बताइए, मिनट की सुई है, यहाँ से एक चक्कर लगाएगा तो जानते हैं ना कितना होगा,
1 घंटा होगा मिनट की सुई। और सेकंड की सुई एक चक्कर लगाता है तो 1 मिनट, मिनट की सुई एक चक्कर लगाता है तो 1 घंटा, और घंटा के सुई एक चक्कर लगाता है तो हो जाता है वो तो 12 घंटा हो जाएगा ना। तो देखिए इसी बात को हम लिखेंगे, चूँकि 60 मिनट में बनाया गया कोण, 60 मिनट में बनाया गया कोण। देखिए यहाँ से जब चलेगा एक बार जब घूम जाएगा तो इसके केंद्र पर, एक बार जब घूमता है तो 360 डिग्री, याद रखिएगा कितना 360 डिग्री। 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में जानते हैं कितना होगा 360/60, और हमको निकालना कितना हमें 5 मिनट में, तो 360/60 × 5, ये तो 6 मरतबा करेगा तो 6×5 30 डिग्री, अर्थात 30 डिग्री के कोण बनाएगा वो 5 मिनट में। कौन? मिनट की सुइया। तब यही थीटा बराबर मेरे को आ गया 30 डिग्री, और सुई की लंबाई मतलब त्रिज्या है ये 14 सेमी। अब हम आराम से इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल क्या, तो क्या करा कि रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल नहीं, रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल मतलब क्या बनेगा, त्रिज्यखंड बनेगा। तो πr² थीटा बटे 360 डिग्री। पाई के मान 22/7 रखेंगे, आर के जगह पर 14, तो 14 गुने हो जाएगा 14, थीटा के जगह पर रख दे रहे हैं 30, और ये 7 हो जाएगा, ये 360 रहेगा। 3 से काटिएगा, ये जो 3 से 12 मरतबा कटेगा, 12 मरतबा में कटेगा जी। ये 2 से काटिएगा तो 6 मरतबा में कटेगा, ये 2 से 11, ये 2 से 3 मरतबा में 2 सते 14, तो कुल मिला के ऊपर 11 गुने 14 गुने 7 बचा, 11 गुने 14 गुने 7, और नीचे क्या बचेगा, नीचे आपका 7 गुने 3 बचेगा। अब इसी को गुना कर देंगे, जो आएगा सो मेरा आंसर आ जाएगा। तो गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, अच्छा ये 7 का रखिएगा जी, 7 से 7 काटने दीजिए, तो हो जाएगा हमारा 14 × 14, 14 × 14 = 15/3, 154/3 सेमी स्क्वायर 5 मिनट में वो क्या होगा कि मिनट की सुइया क्षेत्र कवर करेगा। ओके, तो आई होप मेरे प्यारे इसे भी समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के अन्य क्वेश्चनों को हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो आप भी अच्छा से नहीं देख पाइएगा। तो अगले वीडियो को हम लेकर के आएंगे अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, टेक केयर एंड गुड बाय। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक बार और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है।